गया है। अब आगे का वर्णन है। दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को तन, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने उस धनुष भंग के धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर उस सभा में उपस्थित लोगों के मन चित्त का वर्णन किया है। तो दोहा है, लखन लख्यो, लखन माने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, रघुवंश मन, रघुकुल, ताक्यो हर को दृढ़, ताक्यो माने देखा, हर माने शिव, को दृढ़ माने धनुष, पुलक की गात होते, पुलक माने पुलकित होते हुए, रोमांचित होते हुए, गात माने होता है शरीर, और चाप ब्रह्मांड, चरणों से दबाकर जब देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी ने, रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने उस शिव के धनुष को देखा है, ताका है, तब लक्ष्मण जी ने देखा कि जब मेरे परम पूज्य भ्राता श्री इस शिव को धनुष को देख रहे हैं, तो लक्ष्मण जी उनकी भावनाओं को समझ गए और रोमांचित पुलकित होते हुए वे चरण चाप ब्रह्मांड, पृथ्वी को अपने चरणों से दबा के पूरे ब्रह्मांड को निम्नलिखित बात रूप से कर रहे हैं। देश कुंजरों कमट ऐ कोला, धरम धरन धर धीर न डोला। दिस कुंजर, दिस माने दिशा, कुंजर माने होता है हाथी, कमट माने कच्छप, ऐ माने शेषनाग, और कोला माने वराह, धरो धर धीर, धैर्य माने धैर्य धारण करना। लक्ष्मण जी कहता है, दिग्गजों, ऐ दिशाओं के हाथी, ऐ कच्छप, ए शेषनाग, ए वराह, तुम लोग इस पृथ्वी को धैर्य पूर्वक धारण कर लो, या हिलने डुलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। मेरे भ्राता, मेरे परम पूज्य भ्राता श्री रामचंद्र जी इस शिव के धनुष को भंग करना चाहते हैं, वो तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सजग अर्थात तुम लोग सावधान हो जाओ। आयस, आयस माने आज्ञा, ये मेरा आदेश है, तुम लोग सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुखत मनाए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी उस धनुष भंग के मंच पर आए और वे नर नारी, नर उस सभागार में उपस्थित समस्त नर नारी सब अपने पुण्यों को याद किया, सभी लोग स्मरण किए, जितने लोग उपस्थित थे सारे देवता नर नारी सब अपने पुण्य को स्मरण कर रहे थे। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन, मंद महीपन कर अभिमानु। सभी की अज्ञानता, सभी का संदेह, अरु माने होता है और सभी की अज्ञानता, सभी का संदेश, मंद बुद्ध राजाओं का अहंकार। भेगुपत केरी करब गरुआई, पंद राम सुर मुनि नरन केरी कदराई। भृगुपति, भृगुपति माने परशुराम, भृगुपति माने परशुराम। तो सबकी अज्ञानता, मंद बुद्ध राजाओं का अहंकार, सभी देवताओं का, मुनियों का कायरता, और भृगुपति केरी परशुराम के गर्भ की गुरता। सुर माने होता है देवता मुनि, सारे देवताओं ऋषि मुनियों के कातरता माने भय, उनका भय। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दार को दुख दावा। जनक, सीता की सोच, जनक का पश्चाताप, सभी
रानियों का दारुल दुख दावादन, ये सब सांब चाप बड़ बोहित पाई, चाहे जाय सब संग बनाई। ये सारे लोग शिव रूपी बड़े जहाज को पाकर उस पर समाज बनाकर उस पर चढ़ गए और राम बाहुबल सेंदो अपारू, चाहत पार नहीं कोकर हरू। ये सब राम बाहुबल सिंधु, सिंधु माने होता है सागर समुद्र, चाहत पार न कोई कड़हारू, कड़हारू माने केवट नाविक मल्लाह कुछ भी कह सकते हो। ये सब शिव जी रूपी बड़े धनुष के जहाज को पाकर उस पर समाज बनाया, संग संग माने समाज बनाकर जाके चढ़ गए और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के, श्री रामचंद्र जी की भुजा रूपी अपार, भुजा रूपी बल रूपी अपार सागर के पार जाना चाहते हैं, किंतु कोई केवट मल्लाह अर्थात नाविक नहीं है जो इसे पार कर सके, अर्थात वो ये श्री रामचंद्र जी के अपार भुजाओं के सागर के विषय में कोई वहां बताने वाला उपस्थित नहीं है। काव्य के सुंदर प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को देखा और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, आज्ञाकारी भाई, श्री रामचंद्र जी के मनोभाव को व्यक्त करना एक अनूठा भाव है। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंधात्मक शैली, रस, पीरस, अलंकार जो है इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये आज 6वां चैप्टर हो गया, फिर अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक, जय हिंद। प्रिय छात्रों, अभी तक धनुष भंग शीर्षक से आप लोगों ने 6 दोहा का अध्ययन किए। अब आज 7वां दोहा है, तो संदर्भ बिल्कुल पूर्ववत की तरह रहेगा। इसमें प्रसंग इसका है, धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी उस स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखा और जब सीता जी के ऊपर उनकी नजर पड़ती है तो सीता जी की व्याकुलता का उन्होंने अनुभव किया कि सीता जी बहुत दुखी हो रही है, तो उन्होंने शीघ्र तुरंत उस शिव के धनुष को भंग करने के लिए, खंडित करने के लिए यथाशीघ्र उसको उठा के खंडित किया। तो दोहा है, राम बिलोके लोक सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। राम बिलोके, श्री रामचंद्र जी उस मिथिला कुंज में सीता स्वयंवर सभा में सारे लोगों को एक नजर से देखते हैं और देखने के पश्चात चित्र लिखे से देख, चित्र में लिखे हुए उन्हें सबकी पूरी वहां कर जो दर्शक दीर्घा भी सब लोगों को देखते हैं और सारे उस सीन को अपने आंखों के सामने रखते हैं। और जिस समय वो सीता जी को देखते हैं, चितई माने देखना, सी कृपायतन, कृपा धाम, जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो जानी विकल विशेष। तो सीता जी को देखा जब उन्होंने तो अत्यधिक दुखी उनको देखा। तो चौपाइयां लाइनें हैं, देखे विपुल विकल पय देहि, बिहत कला, देखे विपुल विकल पय देहि, निमेष बिहात कलम समते। विपुल, विपुल माने अत्यधिक, वैदेही माने सीता जी, विकल माने दुखी, निमिष माने पल, बिहात माने बीत जाना, कल्प माने कल्प के समान, सम माने समान, तेही माने उनकी। जब सीता जी को उन्होंने देखा तो अत्यधिक दुखी और बेचैन देखा और देखा कि सीता जी के एक एक पल, एक एक क्षण
एक कल्प युग के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं, त्रिशत बार बिन जो तनु त्यागा, मोए करई का सुधा तड़ागा। त्रिशत यदि प्यासा व्यक्ति, बारी बारी माने होता है पानी, तन त्यागा, तन माने शरीर, त्यागा माने त्याग देना, मुए माने मर जाने पर, मुए करे, मुए माने मरने के पश्चात, सुधा तड़ागा, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। यदि कोई प्यासा व्यक्ति बिना पानी के अपने शरीर को त्याग दे, छोड़ दे, तब उसे मरने के पश्चात, मरणोपरांत अर्थात मरने के पश्चात उसे अमृत के सरोवर में भी डाल देने से कोई फायदा नहीं होगा। कहां वर्षा जब कृषि सुखाने, सारी खेती सूख जाने के पश्चात जब बारिश हो, बरसात हो, तो बरसात किस काम की? समय चूक पुण्य का पछताने। यदि अवसर चला गया, समय चला गया, तो बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अस अस जिय जान जान किय देखी, प्रभु कुल के लगे प्रीत विशेष। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में विचार करते हुए जानकी को देखते हैं, और जानकी को जब देखते हैं तो जानकी को देखने के पश्चात उन्हें अनुभव होता है लख प्रीत विशेषी। लख माने देखना, प्रीत माने प्रेम, विशेषी माने विशेष, अपने प्रति विशेष प्रेम जानकर श्री राम जी का शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। और गुरहि प्रणाम मने मन कीना, अतिलाभ उठाए धनु लीना। परम पूज्यनी श्री गुरु के चरणों में मन ही मन प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के पश्चात अतिलाभ, लाभो माने फुर्ती, अति माने अत्यधिक, धनु माने धनुष, अत्यधिक फुर्ती के साथ उस धनुष को श्री रामचंद्र जी उठा देते हैं। दम के ओ दामिन जिमल जब लयो, पुण्य नव हनुमंडल तब भयो। दमक्यू, दमक्यू माने होता है चमकना, दामिनी, दामिनी माने होता है बिजली, पुण्य नव माने होता है आकाश, धन मंडल माने मंडलाकार। जैसे ही श्री रामचंद्र जी उस धनुष को उठाया, बिजली की तरह चमका, और चमक के पूरे आकाश में, नभ में, आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया सब पूरा। चला लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाड़े। धनुष को उठाते, लेते उठाते, प्रत्यंता को खींचते, बीच से भंग करते, किसी ने नहीं देखा श्री रामचंद्र जी को। कहने का भाव है कि एक पल में धनुष को कब उठाया और धनुष पर कब प्रत्यंचा खींचा, और धनुष को कब मध्य से बीच से भंग कर दिया, तोड़ दिया, किसी ने नहीं देखा। न देखा, देख सब ठाड़े, अवधि भाषा होता है, ठाड़ हो जा, ठाड़ माने खड़ा होना। श्री रामचंद्र जी को सभा में सबने केवल खड़े होते हुए देखा। तेहि छन राम माध्य धन तोरा, भारे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री रामचंद्र जी कब उसे मध्य से खंडित कर दिया, अर्थात तोड़ दिया, इसको सब लोग, वहां पर उपस्थित लोग समझ नहीं पाए। और जब सबको एहसास हुआ कि भुवन कठोरा, भुवन माने संसार, सबको जब एहसास हुआ, अनुभव हुआ वहां पर कि श्री रामचंद्र जी के जो धनुष की आवाज ही है घनघोर, जो पूरे संसार में यहां फैल गई है। तो आगे छंद है इसका, भारे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तज मारुग चले, चिकर दिग्गज ढोल मई आई कोल, कोरम कलमले। सुर असुर सुन कर कान दीने, सकल विकले विचार ही को दंड खंड ओ राम, तुलसी जयत बचन उचार ही। भारी भुवन, भुवन माने होता है संसार, तीनों लोग पूरे संसार में। कठोर रव, कठोर माने
कठोरता के साथ तेज आवाज, र माने होता है शोर, रवि माने होता है सूल, बाज माने होता है घोड़ा, तज तज माने होता है त्यागना, चिकरण चिकरण चिंघाड़ना आवाज करना, और दिग्गज डोलमय माने डोलना, मह मह माने पृथ्वी, अज माने शेषना, कोल कुरुम कलमला, कोल माने वाराह कच्छप कछुआ जिसे कहते हैं गांव में, ये सब कलमलाने लगे। कहने का भाव कि जिस समय श्री रामचंद्र जी उस धनुष को खंडित किया, उसकी आवाज इतनी तेज थी, इतनी विकराल आवाज थी कि सूर्य के सातों घोड़े दिशा छोड़कर सब भागने लगे, सब अपने मार्ग छोड़कर सब भागने लगे। चिक्कर दिग्गज, चिक्कर दिग्गज, दिग्गज माने हाथी, जो हाथियां थी सब चिंघाड़ने लगी। पृथ्वी चलायमान होने लगी, अर्थात पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, कच्छप, वराह सब कलमलाने लगे सब कि क्या हो रहा है। सुर असुर मुनि, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, सुर असुर दानव जो भी थे वहां उपस्थित, ऋषि मुनि सब, सकल विकल विचारी, सकल में संपूर्ण, संपूर्ण सभा में उपस्थित लोग विचार करने लगे ये हो क्या रहा है। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जैत बचन उच्चारहि, जब सबको ये अनुभव हुआ, मालूम पड़ा उनको कि श्री रामचंद्र जी की धनुष की आवाज है, तो सब एक सुर में सबके सब जय श्री राम के नारे से गूंजने लगा। उस समय सौहार्द वातावरण, उस मिथिला कुंज की पावन धरती पर राजा जनक का जो दरबार था, बिल्कुल सौहार्द, उत्साह, रोमांच से पुलकित हो गया और जय जयकार होने लगी। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के द्वारा जब देखा सीता जी अत्यधिक दुखी हैं, तो उन्होंने उनकी व्याकुलता को शीघ्र धनुष खंडित करने का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, छंद जो है दोहा भी है, चौपाई भी है इसमें, और अलंकार रस जो है वीर रस है, वीर रस, भयानक रस, आवाज से कड़कड़ाहट हो गई, समस्त पूरे संसार में फैलने लगा, मंडलाकार आकाश में हो गया, भयानक अद्भुत। और अलंकार इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, फिर ये धनुष वंशी शीर्षक का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।